नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे है बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों आपको सिखाने की। दोस्तों ये सेशन जो है ना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस सेशन में दोस्तों लगभग 20 से 25 वीडियो आएगा और आप लोग अगर दोस्तों कंटिन्यू इस सेशन के एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे से दोस्तों वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको मैं दोस्तों गारंटी देता हूं कि जीरो से दोस्तों आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों ये सेशन जो है ना मैंने 6-7 महीना पहले दोस्तों अपलोड करा है अपने चैनल पे और बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारा इस पे प्यार मिला है और दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है ना इस सेशन की मदद से सीखे भी हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे दोस्तों नया नया जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बता दूं ये सेशन बहुत आपके लिए खास होने वाला है। तो आज की क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस सेशन का ये पहला वीडियो है और इस सेशन का नाम है दोस्तों बिल्कुल जीरो से दोस्तों हीरो बनाने की गारंटी मेरी है। आप लोग आज की क्लास को लास्ट तक देखिए। ये दोस्तों कैप्सूल कोर्स का क्लास दोस्तों 1 है और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से मतलब कैसे स्टार्ट करा जाता है इंग्लिश पढ़ना लिखना, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ों को जो है ना आप लोग पढ़ेंगे याद करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप सबसे दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि दोस्तों मैंने दोस्तों 10 से 12 दिन जो है ना कोई भी वीडियो नहीं डाला है दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्तों। तो रेगुलर अब वीडियो आएगी दोस्तों आप इस चैनल पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए बोलने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला जो होता है न्यू होता है दोस्तों, जैसे घर कोई बनता है सबसे पहले न्यू दिया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए सीखने के लिए स्टार्ट करने के लिए शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस वीडियो में आपको यहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो ब्लैक कलर में यहाँ पे अक्षर आपको दिखेगा ये दोस्तों है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर जिसे हम लोग ABCD बोलते हैं। तो यहाँ पे ABCD देखिए आता सबको है, लेकिन दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ वैसे भी बच्चे जुड़े हैं जिनको दोस्तों कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए दोस्तों ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो है दोस्तों ये भी दोस्तों एक ही अक्षर है, ठीक है, लेकिन इसका रूप जो है ना अलग अलग है। जैसे बड़ा अक्षर का ए ऐसे होगा तो छोटा अक्षर का ए ऐसे होगा, उसी प्रकार से बी बड़ा ऐसे होगा तो छोटा बी का अक्षर ऐसे होगा। ठीक है, देखिए दोनों को पढ़ेंगे एक ही रूप में, लेकिन दोस्तों इसका लिखावट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो चलिए पहले बड़ा अक्षर का ए ऐसे, बी पहले आप इसको पढ़ लीजिए, 1 मिनट लगेगा दोस्तों आपको पढ़ने में। सी उच्चारण कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ये देख लीजिए। DEFGHI ये जे है आपका बंसी की तरह, KLMNOPQRS है, TUVWXYZ। अब देखिए ये हो गया बड़ा अक्षर का ब्लैक कलर में जो लिखे हैं, बड़ा अक्षर हो गया अंग्रेजी का। अब दोस्तों रेड कलर में जो है ये आपका होता है छोटा अक्षर, जो कि दोस्तों आपको दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा राम इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप बड़ा अक्षर का R ऐसे लिखेंगे, उसके बाद से छोटा अक्षर का 2 अक्षर लिखेंगे जैसे REM। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा अक्षर का ABCD और ये शुरुआत में जो लिखे हैं ये बड़ा अक्षर का R हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों ए देखिए यहाँ पे ऐसे है और दोस्तों M कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा M ऐसे है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ABCD एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए J ऐसे होता है बड़ा अक्षर का, छोटा अक्षर का J ऐसे होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा H ऐसे, छोटा H ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टेप जो आता है आपका दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, चैटिंग करने के लिए, बोलने के लिए, वो होता है आपका दूसरा स्टेप में दोस्तों क से ज्ञ तक जो आप हिंदी अक्षर पढ़े होते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश या दोस्तों क ख ग ऐसे करके ज्ञ तक, उसी का रूप का जो है ना दोस्तों इंग्लिश रूप आपको ध्यान में रखना होता है, याद करना होता है आपको। ठीक है, पहचान में रखना होता है, जो कि मैं आपको इसको एक बार पढ़ करके बताता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ अपने आवाज़ को रिपीट कीजिएगा, बोल करके नहीं कीजिएगा, कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माइंड में दोस्तों, दिमाग में एक एक अक्षर को सुन करके गौर कीजिएगा और दोस्तों आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से मैं तीसरे स्टेप में ये सारी चीज़ों सिखाऊंगा, पहचान भी कराऊंगा एक एक चीज़ों को, ठीक है। और ये देखिए, जैसे यहाँ पे हिंदी के शब्द मैं दूंगा दोस्तों आपको लिखने के लिए, और दोस्तों ये कैसे हिंदी के शब्द को डायरेक्टली हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में मैं आपको दोस्तों क से ज्ञ तक जो अक्षर होता है वो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, क है, के से क होता है, ख है, के एच से ख होता है, ग है, जी से ग, घ, जी एच से घ, अंग, एन जी से अंग, च, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये इसको याद करने में। कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया ट, यानी इसको बोलते हैं ट वर्ग, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अण, यानी 5 अक्षर होता है ट वर्ग में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न, आपको याद होगा हिंदी के अक्षर। अब देखिए, जो इसका इंग्लिश दोस्तों है ट वर्ग का, जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक एक चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट वर्ग का आप लोग इंग्लिश जान गए, तो आपको ध्यान में रहेगा कि चलिए भाई, ट वर्ग का जो इंग्लिश होता है उसी प्रकार से त वर्ग का भी इंग्लिश होता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी शब्द आएगा इसमें से, अक्षर में से जुड़ करके, तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना दोस्तों। एक एक चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए, यहाँ पे देखिए प है, पी से प, पी एच से फ, तो यहाँ पे देख लीजिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, ठीक है। आप जो है ना वीडियो को बीच में ही छोड़ करके नहीं जाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको सीखना है दोस्तों, दिल से सीखना है, तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से दोस्तों, इतना आसानी से सिखाऊंगा कि आप लोग दोस्तों एक बार वीडियो देख करके बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे अब तीसरा स्टेप में आपका आता है दोस्तों सीखने के लिए, क्या, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए। वो होता है दोस्तों आपका अ से लेकर के अह तक, जैसे आप पढ़े हैं ना बचपन में, अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके उसी का रूप जो होता है हिंदी का, इंग्लिश में याद कर लेना होता है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए। चलिए, तो ए से अ याद रखिएगा, डबल ए से आम वाला आ, ये वाला, ठीक है। आई से छोटा ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए, यहाँ पे देखिए ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से दोस्तों अह, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, ए एच से अह, ठीक है। तो ये अक्षर आपको याद रखना है, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप को, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ये पीडीएफ मैं आपको दोस्तों व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। वो कैसे, आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, आपको ये व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो अब यहाँ पे बारी आता है दोस्तों, क्या मेन आता है आपका टॉपिक, यहाँ से याद कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद, अक्षरों को पहचान करने के बाद से आपको आता है दोस्तों, पहचान करा दे दोस्तों। आइए बताते हैं कैसे पहचान करना। जैसे आप इसको याद कर लिए, आपको मालूम है कि नहीं है दोस्तों ये कैसे याद हुआ, नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे आप एक बार खुद से आप लोग क्या कीजिएगा, क से यहाँ तक जितना अक्षर है कोई कोई अक्षर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा च, तो च का इंग्लिश क्या था, सी एच था, तो ऐसे आप लोग लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों झ, कोई भी अक्षर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है, तो आपको याद रहेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा प का इंग्लिश पी होता है, झ है तो झ का इंग्लिश जे एच होता है। तो इस प्रकार से आप लिख करके हिंदी के अक्षर को एक बार खुद से इंग्लिश लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में मैंने क्या सिखाया था, अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, जैसे अ हो गया, उसके बाद से यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कोई अक्षर ले लेते हैं, री हो गया, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों आ गया ओ। अब ये अक्षर जो है हिंदी का, अब इसको आप प्रयास कीजिए लिखने का इंग्लिश में क्या होता है, तब ना आपको मालूम चलेगा कि आप जो अभी मैंने आपको दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में सिखाया है वो अक्षर का इंग्लिश आपको याद हो पाया है कि नहीं, इससे ये मालूम चलेगा। जैसे अ है तो यहाँ पे ई होगा, ये क्या है दोस्तों, ई है तो ई का दोस्तों आई होता है, छोटा ई है। री है तो आर आई से होता है,
ओ है तो ओ से ओ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको खुद से भी करनी होती है, ठीक है। खुद से आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए, और हम तो ये है दोस्तों आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, है ना दोस्तों। जहाँ पे आप फंसिएगा मेरे से कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा, सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रहा है हमसे, तो मैं बताऊँगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ सीखिए। जैसे यहाँ पे ये रब है, कल है, हिंदी पढ़ने आता होगा दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको। रब, कल, मत, बल, वन, धन, रत, ये क्या है दोस्तों? दो अक्षर में शब्द है। इसमें क्या है? बिना मात्रा के शब्द है, यानी दो दो अक्षर जुड़ करके बना है। तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? तो देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं, जैसे आप लोग क से ज्ञ तक याद करा दिए हमको, मतलब आपको हमने याद करा दिया क से ज्ञ तक, के से क, के एच से ख। तो यहाँ पे आप उस तरह से लिखेंगे तो लिखने का तरीका गलत होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड करना होगा, वो दोस्तों ए है, ठीक है। ए से ये क्यों ऐड करना अब बताते हैं हम दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपका लिखने का तरीका पहले बता देते हैं, आप कैसे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे रब है तो यहाँ पे आर लिखेंगे आप लोग, ठीक है, आपके तरीके से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से ब है तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका रब, आपके मतलब लिखने के तरीके से मैं बताया कि ये हो गया रब, आपके मतलब आपका लिखने का तरीका से। लेकिन ये मैं कहूँ ये बिल्कुल 100% दोस्तों गलत है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप सही अगर सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये गलत क्यों है अब बताते हैं। जैसे अब शुरुआत में मैंने अभी बताया ए है, ए लगाना होता है, ये सारे शब्दों में क्यों लगाना होता है अब हम बताते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया क से ज्ञ तक आप जो इंग्लिश रूप पढ़े हैं, केवल दोस्तों आप एक एक अक्षर का पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, समझिए, जैसे यहाँ पे हमने रब लिखा, अब इसको हमने तोड़ा, ठीक है, एक एक अक्षर को डिफाइंड किया, बांट दिया, अब उसके बाद से जोड़ा, तब दोस्तों आया। जैसे यहाँ पे देखिए आधा र जुटा, ठीक है, उसके बाद से अ जुटा, उसके बाद से ब जुटा, तब जा करके दोस्तों ये बना रब। तो यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि दोस्तों अ कैसे जुटता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों दो अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आपको लिखना होता है तो आपको सबसे पहले एक ट्रिक भी है दोस्तों। अगर दो अक्षर में कोई शब्द आता है लिखने के लिए जिसमें मात्रा न लगा होता है, तो यहाँ पे आपको करना होता है पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जो लास्ट में अक्षर होता है उसमें अ का ध्वनि नहीं आता है तो वो आप वहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमको रब लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे आर ए से र, बी से ब, न कि दोस्तों आर से र, बी से ब। ये हमारे लिखने का तरीका बिल्कुल दोस्तों 100% दोस्तों गलत है। जो कि आपको इस तरह से लिखते हैं तो आप इस तरह से कभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं दूसरा दोस्तों समझाने का तरीका, नियम। वो क्या होता है, क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना भाई, सभी अक्षरों में एक दो अक्षर को छोड़ करके, मान लीजिए दोस्तों सभी के सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है, ठीक है दोस्तों, आसानी से समझने के लिए। जैसे यहाँ पे क है, अगर अकेला क लिखना होता है, केवल क लिखना है, तब हम दोस्तों लिखेंगे की। अगर दोस्तों मान लीजिए ये क हो गया प्लस दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ल जुट गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये होगा, जब ये दो अक्षर जुटेगा तो ये बनेगा कल। तो कल दोस्तों शब्द हो गया, जब शब्द को हमको लिखना होगा इंग्लिश में तो हम इसको कल को अब तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क अलग कल है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसमें से हमको तीन अक्षर मिलेगा। क्या क्या? तो यहाँ पे आधा क मिलेगा, उसके बाद से यहाँ पे अ मिलेगा, फिर दोस्तों ल मिलेगा। तो अब इसको कैसे लिखना है, तो आधा क के लिए के लिखिए, अ के लिए ए लिखिए, ल के लिए एल लिखिए। तो यहाँ से आप समझ गए कि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होगा सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहेगा। अ के ध्वनि का साउंड हम लोग क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। समझ गए ना दोस्तों, एक एक चीज आप समझ पाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको देखना होगा दोस्तों, क्यों ना दोस्तों आपको मतलब कुछ भी हो दोस्तों, आप देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बेहतर से बेहतर मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको दोस्तों समझ में आए, ठीक है। अपनी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मत है तो आप कैसे लिखेंगे, एम ए से म, टी से त, मत, ठीक है। बल है तो बी ए से ब, एल से ल, बल। उसके बाद से वन है, बी ए से वो, एन से न, वन। उसके बाद से धन है तो डी एच ए से ध, एन से न, धन। रथ है तो आर ए से र, टी एच से थ, रथ। देखिए लास्ट वाला जो अक्षर होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको उच्चारण करके बताते हैं, अगर आपको हिंदी आता होगा पढ़ने तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पढ़ा रॉब,
रॉब। तो रॉ को जब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो रॉ में दोस्तों थोड़ा सा खिंचावट आ रहा है दोस्तों अ का, इसीलिए हम ए का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं तो अगर नहीं आता तो दोस्तों ये शब्द बिल्कुल गलत होगा, उच्चारण ही नहीं होगा दोस्तों, अ का ध्वनि नहीं होता तो। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारे शब्दों में क्या है, अ का ध्वनि शुरुआत वाले अक्षर में है, इसीलिए हमको इसका इंग्लिश लिख करके ई लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो गलत होगा लिखने का तरीका, जो कि आपको वैसे नहीं करना है, आपको सही तरीका सीखना है। ठीक है, चलिए, सज है तो एस ए से स, जे से ज, सज। उसके बाद से फल है तो यहाँ पे एफ ए से दोस्तों फ एल से ल, फल। उसके बाद से चक है तो सी एच ए से च, के एच से ख, चख। उसके बाद से ये सच, पक, नग। ये 3 शब्द आप खुद से लिखें और इसी वीडियो के कमेंट में आप बताएं हमको, ठीक है, कि आपको ये लिखने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको करना ये है, अगर 2 अक्षर के देखिए शब्द है तो पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करके आपको अक्षर लिखना है इंग्लिश का। जैसे स है तो स का इंग्लिश एस होता है, और ए लगा देना है। पहला अक्षर है तो च है तो सी एच, सच हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 2 शब्दों को आप खुद से लिखें, कमेंट में बताएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्या दोस्तों, 3 अक्षर के, थोड़ा सा 2 अक्षर से 1 अक्षर इसमें और ऐड हो गया है, 3 अक्षर के शब्द बिना मात्रा के बन गया। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको भी मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं, आप समझिए, लिखिए, आपको खुद आ जाएगा। 1-2 शब्द समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे रमन है, तो रमन को जब हम यहाँ पे डिफाइंड किए हैं, डिफाइंड करना मतलब तोड़ना, ठीक है, बांटना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या अक्षर आया है, आधा र प्लस अ, फिर अब आधा म आया, फिर अ आया, फिर न आया। ठीक है, अब लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आधा ही न होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आधा र है तो आर लिखेंगे, कंपलसरी है दोस्तों, लिखेंगे ही, लिखना पड़ेगा दोस्तों। अ है तो ए लिखेंगे, म है आधा तो एम लिखेंगे, अ है तो ए लिखेंगे, न है तो एन लिखेंगे। तो देखिए आर ए एम ए एन, ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आप लोग लिखते कैसे हैं, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे मतलब बच्चे का जो है ना लिखने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे रमन है तो आर से र लिख दिया, क से ग तक जो अक्षर याद करा था वहीं तो लिखना है, आप लोग समझते हैं, लेकिन ए नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे आप गलती करते हैं, जो कि आपको ये गलती सुधार करनी है। ठीक है, चलिए, आर ए आप लिखते हैं आर, उसके बाद से आर से रो आप समझते हैं, एम से म और एन से ना। हम लोग भी बचपन में थे ना दोस्तों तो ऐसे ही लिखते थे, लेकिन दोस्तों बाद में ऐसे ऐसे बड़े होते गए, समझते गए, मतलब हमारे गुरुजी टीचर जो भी थे दोस्तों समझाते गए, हम लोग वक्त के अनुसार समझते गए। ठीक है दोस्तों, हमको समझ में भी आ गया, जैसे हमको समझ में आ गया, हम भी किसी से पढ़े हुए हैं दोस्तों, हमको भी कोई सिखाया होगा, हमारा भी कोई गुरु होगा, तो हम जैसे सीखे हैं उसी प्रकार से आपको भी मेरे एक एक चीज़ों को, बताए हुए चीज़ों को जो है ना समझना है, सीखना है कि सर कैसे बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, एक एक चीज़ों को आप समझिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को दाबिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ अब रेगुलर दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ों को आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऐसे आप नहीं लिखिएगा, आर एम एन, ये लिखने का तरीका गलत होता है, आपको ए लगा करके लिखना है। अब चलिए ट्रिक बता दें दोस्तों, चलिए ट्रिक भी जान लीजिए दोस्तों। देखिए ट्रिक में ये होता है, अगर दोस्तों क्या 3 अक्षर में बिना मात्रा की, यानी बिना मात्रा की जिसमें मात्रा नहीं लगे, जैसे अ से अ तक जो होता है ना स्वर वर्ण, वो सब अक्षर का एक एक मात्रा का सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में रहता है। लेकिन दोस्तों आ हो गया, आ का मात्रा ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए राम लिखना है तो रा अम राम, तो ये मात्रा हो गया, ये जो लगा है ना डंडी र के बाद ये मात्रा हो गया। ठीक है, तो ये मात्रा हो गया, तो ये मात्रा वाला शब्द बोलेंगे इसको। अब देखिए ये तीनों अक्षर में देखिए, ये कमल है तो इसमें कोई मात्रा लगा है, नहीं लगा है दोस्तों। ठीक है, जैसे ई होता है तो ई का दोस्तों ऐसी मात्रा होता है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कील, तो कील ऐसे लिखेंगे तो क के पहले यहाँ पे मात्रा लग गया ई का, तो कील हो गया, तो ये मात्रा वाला शब्द इसको बोलते हैं। लेकिन ये सब जो है बिना मात्रा के अमात्रिक शब्द है, जिसमें मात्रा नहीं लगा हो, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर 3 अक्षर के शब्द आता है आपके सामने बिना मात्रा के, तो आपको करना ये होगा, पहले अक्षर के साथ में ए लिखिए और दूसरे अक्षर के साथ में ए लिखिए, और बाकी जो लास्ट वाला अक्षर बचेगा उसका इंग्लिश आप लोग ज्यों के त्यों लिख दीजिए, सही होगा। कैसे, तो कमल है तो के लिखेंगे क के लिए और इसके साथ ए लगा देंगे, फिर म है दूसरा अक्षर तो एम लिखेंगे और दूसरा अक्षर के साथ में भी ए लगाना था तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया, फिर ल लास्ट में, तो उसका ज्यों का त्यों अक्षर का इंग्लिश लिख दिए, KAMAL। तो ये आपका 100% में 100% दोस्तों सही हुआ लिखने का तरीका। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हसन है तो H ए से ह,
से स, एन से न, हसन। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं क्या बोला था? 2 से 3 शब्द मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, आप बहुत ही अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, आप इतना तो समझदार हो यार, मेरे से पढ़ती हो तो आप इतना तो आप में समझदारी होगी। चलिए, पलक है तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक हो गया। जबल है तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल, जबल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सफल है तो एस ए से स, एफ ए से फ, एल से ल। ठीक है, सफल। आप पी एच भी लगा सकते हो, फ का इंग्लिश पी एच भी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे बहन है, बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। बहुत, शहर, हवन, ये तीनों शब्दों को आपको खुद से लिखना है, कमेंट में इस वीडियो को बताना है। ठीक है, देखिए आपको सिखाने के अलावा भी दोस्तों आपको मैं होमवर्क के तौर पे एक दो शब्द दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद से लिखें। देखिए जब तक आप खुद से नहीं लिखिएगा, नहीं प्रयास कीजिएगा, तब तक आप लोग जो है ना गलती करिएगा। देखिए गलत या सलत कुछ भी लिखिए दोस्तों, आप धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए हमको कोई मंजिल पहुंचना होता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, ये नहीं कि हम एक बार में 10 सीढ़ी चढ़ जाए, नहीं चढ़ सकते हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग चढ़ते हैं और तब जा करके हम लोग जो है ना, जो भी मतलब छत होता है उस पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर बना, ठीक है, सीढ़ी है तो एक एक करके ना चढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऐसे एक एक करके सीखना है। ठीक है, तब आप लोग सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 अक्षर से भी एक बड़ा शब्द, एक और अक्षर इसमें जोड़ करके आपको 4 अक्षर के शब्दों को सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रहमत है, दहशत, शबनम, दमकल, अजगर, ये 4 अक्षर में शब्द है। इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के शब्द है, अमात्रिक शब्द हम लोग बोलते हैं। अब इसको कैसे लिखना होगा ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहमत आप देख रहे हैं, इसमें आप बोलिएगा कि सर ये 4 अक्षर के शब्द है। ठीक है, लेकिन इसको आप जब तोड़िएगा, बांटिएगा तो आपको निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे रहमत में देखिए एक शब्द, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3, 4, 5, 6, 7 अक्षर मिला, तब जाकर के ये रहमत जो है ना शब्द बना। तो इसको आप अगर ऐसे लिखते हैं, आर से र, एच से ह, एम से म, टी से त, तो बताइए लिखने का तरीका आपका सही होगा? नहीं होगा दोस्तों। आपको लगेगा कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई देखेगा तो बोलेगा कि भाई बिल्कुल गलत है यार, हंसेगा आप पे। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये समझ गए आप लोग, जब आप लोगों को कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आधा र है तो आर लिख दीजिए, अ है तो ए लिख दीजिए, आधा ह है तो एच लिख दीजिए, अ है तो ए लिखेंगे, आधा म है तो एम लिखेंगे, अ है तो ए लिखेंगे, त है तो टी लिखेंगे। तो ये आपका रहमत हो गया है ना। तो ये लिखने का तरीका आपका बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों 100% में 100%, 200% दोस्तों सही है। ठीक है, ये कोई भी गलत नहीं करेगा। अब एक ट्रिक भी है दोस्तों, जान लीजिए। वो क्या ट्रिक है? अगर दोस्तों 4 अक्षर में अमात्रिक बिना मात्रा वाला हिंदी का शब्द आता है तो आपको करना ये होता है, पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करना है। देखिएगा दोस्तों स्वर अक्षर ना जुड़ा हो, दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर में। ठीक है, चलिए उसके बाद से दूसरा अक्षर में आपको ए लिखना होता है, तीसरे अक्षर के साथ में ए लिखना होता है। यानी कहने का मतलब पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर शुरुआत की, आपको ये तीनों अक्षरों में ए का प्रयोग करना होता है। व्यंजन अक्षर होना चाहिए। ठीक है, और में से नहीं होना चाहिए कोई अक्षर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रहमत है तो आर ए एच ए एम ए टी लिखेंगे, तो ये आपका लिखने का तरीका सही। दहशत है तो द पहला अक्षर है तो डी लिखेंगे, ए लगा देंगे। ह दूसरा अक्षर है तो यहाँ पे लिखेंगे एस, सॉरी दोस्तों, ह ना है तो एच लिखेंगे, ए लगा देंगे। स है तो एस लिखेंगे, ए लगा देंगे। अब देखिए 3 ठो ए लगा दिए। अब दोस्तों लास्ट में बचा तो त का टी होता है। ठीक है, तो वर्ग में जैसे आप पढ़े थे ना, टी से त, टी एच से था, ऐसे करके बताए थे। ट वर्ग का जो इंग्लिश होता है वही दोस्तों त वर्ग का भी होता है। जैसे टी से ट, टी एच से ट, शुरुआत में वो बताया था दोस्तों, याद कीजिए। चलिए शबनम है तो स कौन सा है? तालव्य स है तो एस एच लिखेंगे, पहला अक्षर है ए लगा देंगे। ब है बी लिखेंगे, ए लगा देंगे। न है दोस्तों इन लिखेंगे, ए लगा देंगे। म है दोस्तों एम लिख देंगे, शबनम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज़ों को सीखते हैं। दमकल है, ये सब शब्द आप जो है ना खुद से लिखें दोस्तों, प्रैक्टिस करें। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो को बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की ये जो मतलब कैप्सूल कोर्स का पहला सेशन का वीडियो था, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से ये वीडियो देखना है दोस्तों कैप्सूल कोर्स का। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। दोस्तों 5-6 महीना पहले दोस्तों मैंने ये सेशन चालू किया था अपने चैनल पे। बहुत सारे मतलब 50,000 60,000 से अधिक बच्चे जो है ना इस सेशन से सीखे हैं दोस्तों, इस सेशन का लाभ उठाएं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी दोस्तों
नए जुड़े हैं हमारे साथ दोस्तों, बिल्कुल नए हैं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ यार इस सेशन को जो है ना लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। 20-30 वीडियो आएगा, आपको देखना है, एक एक रोज़ वीडियो देखना है, आधा घंटा निकालना है। आप लोग यूँ ही दोस्तों रील देखने में मतलब बेवजह का वीडियो जो फालतू का वीडियो होता है आप लोग देख लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा देख लेंगे, ठीक है। रील ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपका समय का कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे आपको जो मतलब सीखना है, जीवन बदलना है, जिससे आप उसमें समय नहीं देंगे तो आप यार खुद यार बताइए कैसे होगा, आप कैसे सीखेंगे। तो एक एक चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों। अगर आपको जीवन में कुछ करना होगा तो आपको दोस्तों स्टेप कुछ उठाना पड़ेगा, आपको समय देना होगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, जैसे पढ़ाई लिखाई हो या कोई काम हो दोस्तों, अगर अगर हम दोस्तों उस काम में दोस्तों फोकस होकर के नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आप लोग इस सेशन का जो जो भी दोस्तों सीखना चाहते हैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपको सिखाऊंगा। एक एक चीज़ों को आप सीखिए। मैं दोस्तों आपसे गारंटी देता हूँ कि दोस्तों मैं अब रेगुलर दोस्तों वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल पर। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ कि मैंने दोस्तों 10-12 दिन जो है ना दोस्तों नहीं डाला है वीडियो, इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो आप लोग दोस्तों क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ आपसे। तो चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्टिंग चल रहा है ना हम लोग का, रमज़ान चल रहा है, थोड़ा सा उसमें भी बहुत सारा मतलब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा भी मतलब तबीयत सही नहीं रहता है, ठीक है, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। लेकिन अब दोस्तों मैं कोशिश करूँगा दोस्तों एक एक वीडियो आए मेरे चैनल पर और आप लोग अच्छे से लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सेशन का पहला वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।